नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए भाई, कई दिनों से और यूँ कहें कि कई सप्ताह से इस चीज़ का हम राग अल्पाए हुए थे कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए में आएंगे। बीच में 2 दिन जो है मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए लाइव आकर हम बता ना सके, लेकिन अपडेट तो जा ही रहा था। और हमने पहले भी कहा था कि कई दफ़ा बातचीत के दौरान ये चीज़ें क्लियर हुई थी और जीतन राम मांझी की पार्टी के कई लोग ये चीज़ पहले भी कह चुके थे, आशंका जता चुके थे कि भाई इधर बात नहीं बन रही, लास्ट में बात नहीं बनी। अब हम एक बार और आपको बता देते हैं कि जो सूचना है, जो कहा जा रहा है, जो चर्चा है, हम ये इसमें नहीं डालेंगे कि लिखन चर्चा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बट्टा लग सकता है। इसमें केंद्र में अगर सांसद का चुनाव गया से अगर लड़ते हैं एनडीए की ओर से संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटा, तो उन्हें मंत्री बनाने की बात हो रही है, केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। और जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाने की बातें जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर। क्योंकि देखिए, अब मांझी के पास उम्र भी नहीं है कि उतना दौड़ भाग इधर उधर कर सकते हैं, इसीलिए भाजपा किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज देगी। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसे भी दलित चेहरा है तो उन पर भी राजनीति की जा सकती है आने वाले दिनों में राज्यपाल बनाकर भी, तो ये भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस्तीफे के बाद से जिस तरह से लगातार जीतन राम मांझी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। कैसे बोलते थे हमेशा कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, तो अब थोड़ा थोड़ा अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कभी थे ही नहीं। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि महागठबंधन में कभी थे ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार के साथ है वाली बात है। नीतीश कुमार के साथ तो रहने का आपने कसम खाया था, पत्नी उतनी डांट रही थी, आपकी मार कुची आप कह रहे थे। लेकिन हम तो कई बार कह चुके, राजनीति में भाई कसम, वादा, दाहिना बाया, हेन तेन ललटेन सब कुछ चलता है। यहाँ केवल लोभ चलता है, लोभ बस। सब इसका मतलब वोट बैंक का खेल है, गद्दी का खेल है, सीट का खेल है। सारा वादा कसम तो धरा का धड़ा रह गया। अब इधर ही प्रवेश करेंगे बहुत जल्द। जो सूचना है कि बहुत जल्द जीतन राम मांझी पार्टी सहित एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अभी फिलहाल केंद्र में बिहार से केवल एक ही पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी। चिराग पासवान भी अभी आधिकारिक तौर पे नहीं एनडीए के साथ, और ये बातें स्पष्ट भी हुई है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। पहले चर्चा थी तो भाई चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, महागठबंधन मजबूत होगा, फलना होगा, ढिमकान होगा, और धीरे धीरे करके सब खिसक रहे। तो दलित चेहरा जीतन राम मांझी माने जाते थे, अब वो साइड हो गए। अब उनका क्या आरोप था, उनकी पार्टी का क्या आरोप था कि भाई बैठके में नहीं बुला गए थे। बैठक में नहीं बुला गए थे, इसकी खबर तो हमने पहले भी आपको दे दी थी। ये चीज़ तो आप मानते हैं ना, जो हमारे दर्शक रेगुलर हमें देख रहे हैं, कि हमने पहले ही बता दिया था, आज से 10 दिन पहले ही, 8 दिन पहले ही, कि जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ेंगे, एनडीए में आएंगे। ये चीज़ स्पष्ट हो गई थी। हमने ये भी कहा था कि राज्यपाल बनाने को लेकर भी चर्चा तेज है उनकी, और बेटा को केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात चल रही है। ये भी स्पष्ट हो चुका है। लगभग तो संकेत यही है भाई। हमने आपको ये भी कहा था कि सभी दल भले ही एकजुट हो जाए, लेकिन मांझी बैठक उठक में शामिल नहीं होंगे। लास्ट में उन्होंने बता ही दिया कि बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला। अब हायर रेंज में जेडीयू अपना ले ली। जेडीयू लगातार, आरजेडी लगातार ये चीज़ें कह रही है कि भाई देखिए, इतना मान सम्मान मिलने के बाद भी दाहिना बायां हो गए, खिसक गए। चलिए, खिसकता खिसकनी सब होता रहता है, राजनीति, यहाँ सब कुछ संभव। अब भाई मुख्यमंत्री को भी पता था कि जीतन राम मांझी का बेटा अगर इस्तीफा देंगे तो कोई ना कोई को मंत्री बनाना ही ना पड़ेगा। अब आनंद फानन में मुख्यमंत्री भी जल्दी जल्दी में देखिए कि किसी तरह से अपने जो लोग हैं, दल के नेता हैं, उनको विधायक बनाने को लेकर प्लानिंग कर चुके हैं। सुमन की जगह रत्नेश सदा
को मंत्री बनाने के लिए उन्हें कॉल कर दिया गया उसी दिन। कल शपथ ग्रहण है, समझ लीजिए। कॉल करके बुलाया गया, सब कुछ बात हुई और अब कहा गया कि आप मंत्री बनेंगे। लेटर उटर सब जारी कर दिया गया। तो अब रत्नेश सदा मंत्री बन रहे हैं। नीतीश बोले इसी साल हो सकता है लोकसभा का चुनाव, मुसहर समुदाय से सदा मिलेंगे एससी एसटी विभाग। जानिए कौन है रत्नेश सदा। रिक्शा भी चला चुके हैं। रत्नेश सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जदयू के टिकट पर 3 बार से जीत रहे हैं। पहली बार 2010 में विधायक बने। मुसहर समुदाय में खासी प्रतिष्ठा है। उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा भी चलाया। कबीरपंथी हैं। पिता लक्ष्मी सदा मजदूर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये जान लीजिए रत्नेश सदा जैसे ही मंत्री बनने को लेकर आए, 2 बात उन्होंने कल कहा है। एक तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि मंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिना हथियार मिलने हमको भरोसा नहीं होता है। और दूसरा उन्होंने कहा ठीक है कि अलाय बलाय चला गया। जीतन राम मांझी को उन्होंने अलाय बलाय बता दिया। ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि ठीक है कि अलाय बलाय आदमी चला गया। कहीं ना कहीं नाराजगी तो आदमी का रहता है तो प्रकट हो ही ना जाता है जी। अब दुनिया भर का मतलब कि हमरे दुश्मन होगा, मान लीजिए किसी तरह की कोई बात होगी, चर्चा तो हो ही जाता है कि फलनामा ऐसे किया, चिल्लामा वैसे किया, तो वही बात। चलिए, मुजफ्फरपुर 27 लाख की लूट में शामिल 3 अपराधी जो है मुठभेड़ में घायल हुए हैं, 2 फरार हो गए। भारत में रिफाइनिंग की शर्त पर पाक को मिला रूसी तेल, गुजरात से वाया यूए कराची पहुंचेगा। चलिए, हिंसा में 11 की मौत, उद्योग मंत्री का घर जलाया। मणिपुर में फिर जो है भारी हिंसा की स्थिति है। सरकार कंट्रोल करते करते विफल। अब सरकार करे तो करे क्या। अरे गृह युद्ध तो छिड़ ही चुका है वहां पे। उसको नियंत्रित करने के लिए या तो कर्फ्यू कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, लॉकडाउन लगा दीजिए पूरे राज्य में, यही संभव है ना, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। अब 1000, 2000, 5000, 10,000 पुलिस से मतलब लाख जनता आएगी तो फिर कहाँ संभव है कि निपट पाएगी। गोली चलाना पड़ेगा। गोली चलाने का सरकार ने आदेश भी दिया था कि उपद्रवी जो होंगे उन पर सीधे कार्रवाई होगी और गोली मारने का आदेश था। तो इन सभी चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए। देखिए, भाजपा की सरकार वहाँ पे है और भाजपा कंट्रोल कर रही है, लेकिन सब कुछ अनियंत्रित हो जा रहा है। तो ये चीज़ें उचित नहीं है। 11 लोगों की कल भी मौत हुई, 3 लोग लापता है। कैसे व्यवस्था हो गए पता नहीं चलता है। 1.70 लाख शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बहाली भरिए, 10 लाख नौकरी मिलेगा सब लोग को। इसी 24-25 तक मिल जाएगा। कुंदन कुमार जी, इसका मतलब अगले की दिमागी हालत ठीक नहीं, इलाज की आवश्यकता है। तो ये तो PMCH, एम्स, मार कौन कौन हॉस्पिटल थे इस तक खुलवा ही दिए, मतलब खुलवा दिए हैं क्या, मतलब कि उसका व्यवस्था बेहतर करवा ही दिए हैं। खुलवा कुछ ही देंगे वो। अरे व्यवस्था तो उन्होंने बेहतर करवा ही दिया है ना। जाइए अपना इलाज उलाज करवा दीजिए कुंदन जी उनका। चलिए, कई तरह की चीज़ें जो है बिहार की राजनीति में अभी चल रही और उस पर समझने की ज़रूरत, मंथन की ज़रूरत है। मुकेश सहनी भी अब आ रहे हैं। अब कब आ रहे हैं इसका डेट नहीं फिक्स है, लेकिन बहुत जल्द, मुश्किल से 5 दिन 7 दिन, क्योंकि इस सप्ताह के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है केंद्र में, बिहार में नहीं। बिहार में तो दहिना बायां हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें चिराग पासवान को अगला सप्ताह के बीच में, यानी तकरीबन आज से 7 से 8 दिन बाद मंत्री बनाया जा रहा है। ये जो खबर है भाई, मंत्री तो बनना तय है, तो आप भी जानते हैं, लेकिन डेट में थोड़ा बहुत उलटफेर दहिना बायां हो सकता है। 2 दिन बढ़ जाएगा, चाहे 2 दिन कम जाएगा, लेकिन इसी 10 दिन के अंदर में चिराग पासवान को मंत्री बनाने की घोषणा लगभग हो चुकी है। उसी में मुकेश सहनी को भाई उस समय खींच लिया जाएगा। मुकेश सहनी को तो पिछले बार भी जीतते तो भाई केंद्र मंत्री बन ही ना जाते, लेकिन जितने नहीं किए। ये भी राजनीति में आने के बाद बार्गेनिंग करना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे बिहार की राजनीति में, उससे कई गुना ज्यादा तो जीतन राम मांझी पलटी मार चुके हैं। सोच के देखिए। अब वही रास्ते पर मुकेश सहनी भी चल रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कुछ सुधार आ जाए इस लोकसभा के बाद, फिर उधर न जाए। चलिए,
मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण, एक एजेंसी को हटाया, अब दूसरी मिल नहीं रही, लागत भी बढ़ गई 29 करोड़ रुपया। लोग परेशान और कितना इंतजार करना पड़ेगा भगवान जाने। G20 की बैठक को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी जो है भरपूर तरीके से सरकार करवा रही है। G20 की बैठक पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में 22 और 23 जून को होगी। विदेशी मेहमानों का पटना एयरपोर्ट पर 21 जून से आगमन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। ग्राउंड फ्लोर पर रंग रोगन कार्य चल रहा है। परिसर में 11 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले से 89 कैमरे लगे हैं। ग्राउंड को LED लाइट से भी सजाया जा रहा है। बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अगमकुआं की जो है कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी में 1 सप्ताह बाद से जांच। पानी के जहाज पर चढ़ने उतरने के लिए दीघा और कंगन घाट पर बनेंगे स्टेशन। बढ़िया, ये खबर ठीक है, स्टेशन बनना ही चाहिए भाई, लोग कम से कम कुछ तो फायदा उठाए। आनंदपुरी में अवरोध सरपेंटाइन में जो देखिए जलकुंभी नालों का ऐसा हालत देख भर के DM कहा फौरन सफाई कराएं। DM हो चाहे कोई कितना कुछ देखिए फटकार लगा दे, आदेश दे दें, कुछ कर ले, कुछ नहीं होने को, कुछ नहीं होने को है। जो ठेकेदार को अच्छा लगेगा वही होगा, जो इंजीनियर को अच्छा लगेगा वही होगा। अब मुख्यमंत्री कल क्या बोल रहे थे अपने इंजीनियरों से कि भाई जल्दी जल्दी काम पूरा करवा दीजिए, हो सकता है चुनाव पहले ही हो जाए, इसी साल हो जाए। सोचने वाली बात है। इंजीनियर से सब परेशान है। कुछ भी हो रहा है तो गाज भले ही इंजीनियर पे गिर रहा हो, लेकिन लापरवाही इंजीनियर इतना कर रहे हैं कि मत पूछिए। क्या बोला जाए। विपरीत हवाओं में सैंडविच बना तूफान अब कच्छ में धीमी रफ्तार से टकराएगा। तूफान से पहले गुजरात में भारी बारिश, हवाएं तेज। अनाज, गेहूं, सब्जियां, फल, खाद, तेल सहित सभी सेक्टरों में कीमतें घटने से थोक महंगाई में गिरावट हुई। सनकी ने पत्नी एवं 3 बेटियों का गला रेत खुद लगा ली फांसी। हत्यारोपी पर था सरेंडर का दबाव। सोच के देखिए, एक सनकी व्यक्ति ने 3 लोगों को, अपने ही परिवार के सदस्यों को, बेटियों को गला रेत कर हत्या कर दी। 2 बेटा जो है छत फान के भाग गया। कैसा आदमी, हमको तो कुछ समझ नहीं लगता। सोचने वाली बात है। ऐसे आदमी का तो सही में इलाज की भाई जरूरत। ओह, हम क्या बोले। 3 माह में शैक्षणिक कैलेंडर नहीं सुधरा तो BC को वेतन नहीं मिलेगा। कोर्ट बोला पुल बनाने वाली कंपनी की MD हाजिर हो। यही खगड़िया में जो ना गिर गया 17,000 करोड़ वाला मामला जो फंसा हुआ है, उसमें अब हाजिरी की बात हो रही है। देखिए कोर्ट क्या फैसला लेता है, निर्णय सुनाता है। CM बोले ग्रामीण सड़क बनाने के लिए आधा पैसा ही दे रहा है केंद्र। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है भाई कि केंद्र आधा पैसा ही दे रही है सड़क बनाने के लिए, ग्रामीण सड़क पुल बनाने के लिए। लेकिन केंद्र जब पैसा देती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई भाषणों में ये चीज़ें कहा है कि भाई केंद्र पैसा देकर सरकार के काम को अपना बनाना चाहती है, राज्य सरकार के काम को। इसीलिए हम लोगों ने नल जल में पैसा नहीं लिया था, 7 निश्चय योजना वाले में। सरकार की ओर से ये चीज़ें कई बार कही गई। अब केंद्र सरकार पैसा दे और आप वापस कर दें, न लें, कैसे काम चलेगा। तो इस पर भी तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और वाकई थोड़ी बहुत भूलने की अब नीतीश कुमार को बीमारी हो गई। हम तो नहीं कह रहे हैं भाई, वो स्वयं साबित भी कर रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ अपनी बात को रख दे रहे हैं। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जेल जाने का डर सता रहा है। अब कल उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि चार्जशीट नहीं फाइल हुआ है, हो जाए और हम जेल चले जाएं। ये बात एक बार कहते तब ना, ये लगा के तीसरा बार कह दिए, तीसरा बार कि चार्जशीट फाइल हो सकता है, जेल जा सकते हैं लोग, जेल भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को डर है। और देखिए ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आइए आप लिख भी सकते हैं, कहीं भी नोट भी कर सकते हैं। ये वाकई होगा क्योंकि CBI थक चुकी है कार्रवाई करते करते, अपने घेरा में लेते लेते। CBI के बलबूते की बात नहीं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर ले। अब तेजस्वी यादव को कोई गिरफ्तार कर सकता है तो वो है ED। और ED पूरी साक्षात जो है जुटाने में लगी हुई है, पूरी तैयारी में लगी हुई है। कोई नहीं जानता है कि कब जो है टांग ले, कोई नहीं जानता है। लेकिन देखिए क्या होता है। हम थोड़ी चाहेंगे कि भाई कोई किसी को टांग ले, लेकिन जो गलती करता है उसका तो निदान वही है। चलिए, जमीन संबंधित काम के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम, आधार लिंक पोर्टल से
पैसों का भुगतान होगा। सेवाओं के साथ जमीन से संबंधित जारी जानकारी एक ही जगह पर होगी। आलोक मेहता ने कहा है। तेजस्वी बोले, द्रमुक नेता की तरह मुझे भी फंसाने की कोशिश की जा सकती है। हमने बता दिया आपको। सहकारिता क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने का गृह मंत्री ने दिया निर्देश। कल सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। करीबी का समझ लीजिए एक तरह से परिवार का सदस्य। जात चेंज है लेकिन व्यवहारिक संबंध एक ही है, पारिवारिक संबंध एक ही है। लेकिन कल एक फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी उन्होंने ये चीजें डाला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, क्योंकि अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं। अब उनके साथ ये फोटो जब गया, अब देखिए कि मामला तो दहिना बायां होना ही था। अब उसमें चर्चा बन गया कि भाई जीतन राम मांझी के बाद चर्चा तेज था, हम भी अपना सोशल मीडिया पे डाल दिए। अब लोग फोन पर फोन बजाने लगा कि भाई धीरज जी ऐसा बात नहीं है, धीरज जी ऐसा, धीरज जी बात अपना कहला इतना माथा का दर्द धीरज जी लेंगे। धीरज जी कैप्शन में हटा दिए, अपना कैप्शन हटा के मुंह पर जो कुछ एगो आता है मुझे जाबी लगाने वाला, अरे ताला उला लगाने जैसा नहीं आता है, उसी में जाके 4-5 को इमोजी डाल के सेव कर दिए। कौन झूठों को उतना टेंशन लेगा? एगो पोस्ट कीजिए तो लोग फोने करे लगता है, फलना मत डालिए तो चिल्ला मत डालिए। हम अपना व्यक्तिगत जिंदगी जी रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सोशल मीडिया मेरा है, फोन लोग कर रहे हैं, हम क्या करें। हालांकि देखिए कुछ संबंध भी अगर बेहतर हो किसी से तो बात माननी चाहिए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाई सिक्योरिटी वार्ड से जनरल में शिफ्ट होने को अभिषेक ने जेल के अफसरों को हरकाया। विक्रम में बिजली चेकिंग करने गए कर्मियों को बदमाशों ने पीटा, 2 पीएमसीएच में भर्ती। ऑटो चालक ने महिला सिपाही से की धक्का मुक्की, केस दर्ज। दानापुर में मुखिया के बेटे को धमकाकर 3 लाख रुपए झपट कर भागे बाइक सवार। बख्तियारपुर में 4 लेन पर कार ने खड़े हाईवे में टक्कर मारी, डॉक्टर की मौत। औरंगाबाद में कार्यरत थे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवींद्र, लोगों ने शोक जताया। जंक्शन पर युवती और महिला टीटी में भिड़ंत हो गई कल। और कल एक और घटना सामने आई। देखिए कि आज के डेट में कैसे कहावत है, हम लोग भी लगातार ये चीजें कहते हैं, कहीं गए किसी अधिकारी में से मिलने, किसी मंत्री से मिलने, उसका पिए हुए जो है थोड़ा टाइट आवाज में चाहे कुछ उटपटांग बोलने का प्रयोग किया, तो हम लोग कैसे कह देते हैं कि मतलब चाय से ज्यादा केतलिए गरम, कहते हैं ना भाई। हम तो भाई खुलेआम बोल देते हैं, हम तो छिपा छिपी वाला बात करते नहीं है। हम तो कई मंत्री के पीए को स्पष्ट बोल चुके हैं कि हमने ना आज तक किसी से तुम ताम किया है, ना आप कर सकते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है। बात करना है तो तहजीब और तमीज में रह के कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, सीधी बात है। अरे इसमें डर भय किस बात का है? हम 2 रोटी मांगते हैं, 2 रुपया आपसे मांगते हैं, जो आप कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलिएगा। हालांकि अब सब शांति। तो वही कल घटना घटी कि भाई चाय से ज्यादा केतली गरम, इसलिए हम कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि पुलिस कर्मी जो है, दरोगा जो है, इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं, वो कम खिसिया रहे हैं, और जो ड्राइवर है वो ज्यादा मतलब आग बगुला रहता है। ड्राइवर तो अर्थात किसी को मार दे रहा है, किसी पर हाथ चला दे रहा है। कल अपने ही महिला सिपाही पर एक ड्राइवर ने मतलब कि हाथ छोड़ दिया। सोच के बाद देखिए, हमने ट्वीट भी किया है, बिहार पुलिस को टैग भी किया है और जांच भी चल रही है इस पर। मतलब कितना दुखद घटना है। महिला सिपाही अगर आपके कार्य में किसी तरह से काम में बाधा डाल दीजिए, कुछ ऐसी बात है तो आप बोलिएगा ना भाई, प्यार से समझाइएगा ना कि हाथ छोड़ दीजिएगा पब्लिक के बीच में। तो ड्राइवरों को भी समझाने की जरूरत, समझाने की नहीं, थोड़ा सा 2-4 गो सोटिया आ जाएगा ना, 2-4 गो को देखिए। होता क्या है ना कि गांव में वो कहावत है, हम क्या बोले, अब बोलेंगे तो अच्छा चीज नहीं है, छोड़िए। उप मुख्यमंत्री ने किया रक्तदान, युवाओं से की अपील, इसे अभियान में लाएं। उप मुख्यमंत्री कल रक्तदान करने पहुंचे थे। चलिए बढ़िया है, ये तो खुशखबरी की बात है। बिहार के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में 1151 सीटों पर होगा दाखिला। चलिए, राजधानी के कार प्रेमी के पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मर्सिडीज बेंज। बढ़िया है। अब खबर नहीं है, अब ज़्यादा खबर रहता तो हम आपको बता देते। विशेष खबर बस इतना ही है जो हम आपको लास्ट में बता के जा रहे हैं कि देखिए, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से नहीं कुछ कर पाएंगे इस बार, क्योंकि बड़ी विरोध है। समझिए कि जो न सो लोग बोल रहा है। इस बार टिकट भी मिलना मतलब कि बड़ी अच्छी लग रहा है। हो सकता है कि टिकट भी जो है ना मिले। दूसरा में विजय सिन्हा को लेकर भी चर्चा चल रही, नेता विरोधी दल जो अभी है, कि भाई उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा।
लेकिन ऐसा लगता नहीं। देखिए क्या होता है। तो फिलहाल जैसा खबर होगा हम आपको रेगुलर आप बताते रहेंगे। 1-2 दिन नागा हो जा रहा है, कारण इसके पीछे जान लीजिए, क्योंकि अब कोशिश तो हमारा नहीं रहता है कि नहीं नागा हो, लेकिन लाइटिंग गुल हो जाता है। इधर पुल बन, हमने पहले भी कहा नाला का काम हो रहा है, तो नाला उराही की वजह से पूरा बिजली का कनेक्शन दहिना से बायां तक काट दिया गया है। हमारा एक अपना पर्सनल वार्ड है दहिना से बायां, इसीलिए बार बार दोहराना पड़ता है, काट दिए, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बस कुछ दिनों की बात है, जब ऑफिस बन जाएगा तो थोड़ा बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।